कार्यक्रम में आज बात होगी नोटों के उन पहाड़ों की जो कभी ईडी की रेड में मिलते हैं तो कभी आईटी के छापों में। जिस हिसाब से छापों में बरामदगी हो रही है उससे ऐसा लगता है मानो देश में मौसमी नहीं नोटों का मॉनसून चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब एजेंसियां सक्रिय हुई और छापे डाले गए तो नोटों के पहाड़ सामने आ गए। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की है जहां आयकर विभाग के छापों में 58 करोड़ कैश मिला। दूसरी तस्वीर बंगाल की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की है। उसमें जो एक्शन हुआ जब अर्पिता के फ्लैट से 50 करोड़ कैश मिला था। और तीसरी तस्वीर यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर पड़े छापों की है जहां से 196 करोड़ कैश मिला था। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। सबसे ताजा बरामदगी महाराष्ट्र के जालना की है। यहां आयकर विभाग ने कई कारोबारियों को रडार पर लिया और फिर शुरू हुआ रेड का सिलसिला। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है कारोबारियों के घर आईटी की छापेमारी में क्या मिला। दरअसल खातों में गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद कई कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर आ गए। तमाम सूचनाएं जुटाने के बाद आईटी टीम ने छापे मारने शुरू कर दिए। छापे में 58 करोड़ कैश के साथ 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला। फर्श पर नोटों के बंडल, टेबल पर नोटों के बंडल, कमरे में चारों तरफ फैले नोटों के बंडल। यहाँ इतने नोट फैले हैं जिसे देखकर किसी को भी भ्रम हो जाए कि ये तस्वीर किसी बैंक के उस सेफ रूम की है जहां नोटों के ढेर लगे होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें किसी बैंक की नहीं है बल्कि एक निजी फार्म हाउस की है जहां इतनी नकदी रखी गई थी कि इसे गिनने के लिए कई लोगों को लगाना पड़ा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना जिले की हैं जहां कुछ लोग नोटों की काउंटिंग में जुटे हैं तो कुछ लोग उसकी गड्डियां बनाकर सजा सजा कर रख रहे हैं। ये खजाना हाथ लगा है आयकर विभाग के अधिकारियों को जिन्होंने जालना के स्टील कारोबारी, रियल एस्टेट डेवलपर और कपड़ा कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। दरअसल आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि जालना के कुछ स्टील कारोबारियों के बही खाते में गड़बड़ है। इसके बाद आयकर विभाग ने खामोशी के साथ उस पूरे मामले की तफ्तीश की और संकेत मिलते ही विभाग के कर्मचारी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां धमक पड़े। तकरीबन 260 आयकर अधिकारी मुंबई, नासिक, पुणे, औरंगाबाद से एक साथ अलग अलग गाड़ियों में कहा जा रहा है कि 120 गाड़ियां इस्तेमाल हुई। बात बाहर नहीं जानी चाहिए इसलिए गाड़ियों पर मैरिज पार्टी के स्टिकर्स लिखे गए थे। दुल्हन हम ले जाएंगे ऐसे भी स्टिकर्स देखे गए। कहा जा रहा है कि ये जो रेड है वो तकरीबन 8 दिन चली। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक छापेमारी होती रही। जो नोट गिनने का काम है उसके लिए तकरीबन 10 से 12 करेंसी काउंटिंग मशीन्स भी लाई गई थी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक उन्हें कारोबारियों के घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने उनके शहर के बाहर के फार्म हाउस की छापेमारी की तो उनके हाथ कुबेर का खजाना लग गया। आयकर अधिकारियों को वहां से 58 करोड़ रुपए नकद, 32 करोड़ सोना और प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले जिनकी कीमत करीब 390 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी इनकम टैक्स की कार्रवाई कही जा रही है। जालना और औरंगाबाद में ये छापेमारी हुई है जिसमें 390 करोड़ की अवैध संपत्ति, काला धन, तकरीबन 58 करोड़ का 32 किलो सोना जब्त किया गया है। जो शुरुआत इस रेड की हुई वो औरंगाबाद आयकर विभाग के अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि जालना औरंगाबाद शहर में स्टील उद्योग, रियल एस्टेट डेवलपर्स काला धन छिपाए हुए हैं, इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है। और उसके बाद नासिक आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी हरकत में आए। पुणे के आयकर विभाग के अधिकारियों की भी मदद ली गई, जिसके बाद ये पूरा रेड प्लान हुआ। आयकर विभाग को छापेमारी में इतने नोट मिले हैं कि उन्हें गिनने के लिए 10 से ज्यादा
नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। नोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 1 बजे तक चली। आयकर विभाग ने योजना बनाकर 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच छापेमारी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी की किसी को भनक न लगे, इसके लिए जांच टीम ने बेहद सावधानी से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में पूरे महाराष्ट्र के 260 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद ली गई थी, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया। नकद बरामदगी के बाद जांच अधिकारी अब कारोबारी के खातों की जांच में जुटे हुए हैं। पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। जब एक्शन हो जाता है तो लगता है सब कुछ कितना आसान था, लेकिन छापे से पहले एजेंसियों को फूल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस छापेमारी के लिए आयकर विभाग ने क्या तैयारियां की थी? इस रेड को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग की तैयारियां किसी फिल्मी पटकथा जैसी थी। छापे में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया उन पर शादियों के पोस्टर चिपकाए गए। छापे में शामिल टीम के लोग बाराती बनकर गाड़ियों में बैठे। महाराष्ट्र के जालना जिले में आयकर विभाग को जो बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे फुल प्रूफ प्लानिंग है। इस छापेमारी की स्क्रिप्ट बेहद करीने से तैयार की गई थी और इसे पूरे फिल्मी अंदाज से अंजाम तक पहुंचाया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले अपनी खबरी से ये टिप मिली कि जालना की कुछ कंपनियों के बही खातों में बड़ी गड़बड़ियां हैं। इसके बाद आईटी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। जब उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि वहां टैक्स चोरी का गोरखधंधा चल रहा है, तो उन्होंने बड़ा एक्शन लेने की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले छापेमारी के लिए एक बड़ी टीम बनाई गई। इस टीम में पूरे राज्य भर से 260 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया। छापेमारी की कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रहे, इसके लिए हर तरह की एहतियात बरती गई। दरअसल जिन कारों का इस्तेमाल आईटी विभाग के अधिकारियों ने किया, उन सब पर शादी के स्टिकर चिपके हुए थे। ऐसे करीब 100 कारों में सवार होकर अधिकारी कारोबारियों के घर दबिश देने के लिए पहुंचने लगे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बातचीत के लिए एक कोडवर्ड भी निर्धारित किया था, दुल्हन हम ले जाएंगे। आईटी के विभाग के अधिकारियों ने पूरे रेड के दौरान इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। आयकर विभाग की तरफ से जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे ये बात समझ में आती है कि ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसमें आयकर विभाग के 260 अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसके लिए 120 गाड़ियों का ताफा भी उन्हें लगा। और इस 120 गाड़ियों को ऐसे दिखाया गया कि ये किसी बारात में आए हुए हैं। कुछ गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स थे, दुल्हन हम ले जाएंगे। यही इस पूरे ऑपरेशन के लिए आयकर विभाग का कोड वर्ड भी था। और इतनी सूझबूझ से आयकर विभाग ने काम लिया, इसीलिए शायद इतनी बड़ी रेड हो पाई, किसी को पता नहीं चला और इतनी बड़ी रिकवरी भी हो गई। रेड की पूरी कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच की गई। इस दौरान स्टील कारोबारियों के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आयकर विभाग के अधिकारियों को स्टील कारोबारियों के घर से तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उन्हें उनके फार्म हाउस से वो सब मिल गया जिसकी तलाश में वो वहां तक पहुंचे थे। पिछले 1 साल में सरकारी एजेंसियों को काले धन की बरामदगी में बड़ी सफलता मिली है। पिछले साल दिसंबर में यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से कुबेर का खजाना बरामद हुआ था। वहीं अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से भी करीब 50 करोड़ नकद बरामद हुए थे। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। आयकर विभाग के रडार पर 1-2 नहीं बल्कि कई कारोबारी थे। स्टील कारोबारी, कपड़ा कारोबारी, रियल एस्टेट से जुड़े लोग। मतलब ये कि आयकर विभाग को बड़े गोलमाल की खबर थी, लिहाजा इस एक्शन में पूरा 1 हफ्ता लगा। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है।
हमारा सवाल है, आरोपी कारोबारियों पर क्या हो रही है कार्रवाई? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं पुणे से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। औरंगाबाद और जालना में जो उद्योगपतियों के दफ्तर, कार्यालय, फैक्ट्री पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो छापे गिरे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, तकरीबन 58 करोड़ कैश मिले हैं। इसमें आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। भले ही 8 दिन ये कार्रवाई चली है, लेकिन इसके आगे सारे अकाउंट्स खंगालने का काम जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 82% यानी तकरीबन 82% जो भी पैसा काला धन मिला है, उसमें से ये बतौर फाइन के उनसे लिया जाएगा। इसके साथ साथ इन लोगों पर जिन पर यह कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जालना में कैश तो बरामद हो गया, लेकिन इतना कैश इकट्ठा कैसे हुआ? क्या यह केवल एक ही शख्स का कैश है या इसके कई भागीदार हैं? ये सब पहलू जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। अब हमारा चौथा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या यह केस सिर्फ टैक्स चोरी का है या बड़ा मामला हो सकता है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। आयकर विभाग को इस पूरी रेड के दौरान इतनी बड़ी राशि मिली है, जिसे गिनने में 12 घंटे का समय लग गया और 35 कैश काउंटिंग मशीन्स लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आयकर विभाग की जांच यहीं पर थम जाएगी या जांच की सुई इस तरफ जाएगी कि इतनी ज्यादा रकम सिर्फ टैक्स चोरी के हेतु से जमा की गई थी या इसके पीछे किसी और चीज को अंजाम दिया जा रहा था? कोई बड़ा ऑपरेशन जो प्लान था, जिसके चलते इतनी ज्यादा रकम, इतना ज्यादा सोना एक जगह पर ला कर रखा गया था। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, उनके लिए भी एक दिलचस्पी वाला सब्जेक्ट होगा कि इतने ज्यादा पैसे का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से किया गया। अब ये देखना होगा कि आयकर विभाग की जांच आगे किस डायरेक्शन में बढ़ती है और इतने सारे पैसों किस जरूरत किस लिए पड़ी, ये बात सामने आती है या नहीं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, GNT। रेड या छापा, ये शब्द सुनने और लिखने में भले ही छोटा है, लेकिन जब बात इन शब्दों को अमली जामा पहनाने की आती है तो इसके लिए बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। प्लानिंग से लेकर प्रेशर तक बहुत सारे फैक्टर्स एक छापे में शामिल होते हैं। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ऐसी रेड में IT विभाग के सामने क्या चुनौतियां होती हैं? इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय है, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर DC अग्रवाल। आयकर की रेड होती है, उसमें अटैक का सिक्योरिटी की इश्यूज बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये बिजनेसमैन अपना है, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन किसी किस्म के कन्फ्रंटेशन में नहीं जाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर भी पुलिस का हम इंतजाम करके चलते हैं, पैसा बहुत होता है, इस कारण से पुलिस का इंतजाम करते हैं। और जहां जहां लगता है कि स्टेट पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर CRP वगैरह ले जा करके उसको फिर सर्च करते हैं। जालना में इतना कैश मिला है कि गिनने के लिए 10 से ज्यादा मशीनें लगानी पड़ी। IT वाले नोट गिनते गिनते थक गए और इतना कैश देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस साल कहां कहां हुई कैश की बड़ी बरामदगी? हिंदुस्तान का ये इकलौता कैश कांड नहीं है। एक साल के अंदर ही देश के 3 बड़े राज्यों में 3 बड़े कैश कांड सामने आ चुके हैं और इनसे 300 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। एक बार फिर बेहिसाब कैश, एक बार फिर सोने का ढेर, एक बार फिर हुआ काली कमाई का पर्दा। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। महाराष्ट्र के जालना में मिले नोटों की इन गड्डियों को देखकर आप भी हैरान होंगे। इतने नोट कि आयकर विभाग को इन नोटों को गिनने में पूरे 13 घंटे लगे। इन नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग को 260 लोगों को लगाना पड़ा। पता चला कि ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 58 करोड़ है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब केंद्रीय एजेंसियों ने बेहिसाब कैश बरामद किया है। अभी बहुत वक्त नहीं बीता है जब अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ कैश बरामद किया गया।
पिछले महीने की 22 तारीख जो पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्था चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने कोलकाता में छापेमारी शुरू की। छापेमारी आगे बढ़ती गई और जांच एजेंसी को गुलाबी नोटों का भंडार मिलता गया। नोट इतने कि ईडी को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। रात भर चली गिनती के बाद पता चला कि अर्पिता ने अपने घर में करीब 22 करोड़ कैश छिपा रखे थे। इन नोटों को बैंक भिजवाने के लिए जांच एजेंसी को बड़े बड़े बक्से और ट्रक मंगवाने पड़े। पहले छापे के ठीक 5 दिनों बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर छापा मारा। फ्लैट बंद था, लिहाजा जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। फ्लैट के भीतर लगे गुलाबी नोटों के भंडार को देखकर छापा मारने वाली टीम सन्न रह गई। अर्पिता के घर के बेडरूम में नोट भरे थे, वार्डरोब में नोटों की गड्डियां पड़ी थी, यहां तक कि वॉशरूम में भी नोट छिपाए गए थे। नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थीं कि नोट गिनने वाली 4 जंबो मशीनें मंगवाई गईं। फ्लैट में करीब 30 करोड़ कैश छुपा रखा था। हैरानी की बात यह है कि अर्पिता के ठिकाने से बरामद 50 करोड़ को कोई भी अपना नहीं बता रहा, न तो पार्था चटर्जी और न ही अर्पिता मुखर्जी। छह मई की सुबह झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल का नाम एकाएक सुर्खियों में आ गया, क्योंकि अवैध खनन मामले में ईडी की जांच की आंच वहां तक भी पहुंच गई थी और ईडी के एक्शन में पूजा सिंघल के पास जमा करोड़ों का कैश सबके सामने आ गया था। झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई छापेमारी में 19 करोड़ से ज्यादा का कैश ईडी ने बरामद किया। पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन का नाम भी कुछ इसी तरह से काली कमाई के अकूत भंडार की वजह से सुर्खियों में आया। पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में नोटों का अंबार देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई थी। जांच एजेंसी को यहां 7 अलमारी, 4 बेडरूम और 3 बेसमेंट में कैश मिले थे, जो कुल 177 करोड़ 45 लाख के करीब गिनी गई। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में लगातार करोड़ों में मिल रहे कैश ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद काले धन का खेल खत्म नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छापे में जो कैश मिलता है, जो बेहिसाब संपत्तियां मिलती हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाता है। छापा डालने आई आईटी टीम उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन इस जब्त कैश को लेकर भी लोगों के जहन में एक सवाल उठता है और यही हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है, केंद्रीय एजेंसियों के छापे में जब्त की गई रकम का क्या होता है? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर डीसी अग्रवाल। ये पैसे जब्त होने के बाद सीधा बैंक में जाता है और कमिश्नर के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा होता है और जब टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, जब उनका असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद जो टैक्स डिमांड निकलती है उस टैक्स डिमांड के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट किया जाता है और सबके बाद जब सारा मैटर सेटल हो जाता है, अपील के बाद ट्राइब्यूनल में या कमिश्नर अपील के बाद जहां भी सेटल मैटर हो जाता है, तो जो पैसा बचता है वो पार्टी को ब्याज समेत वापस कर दिया जाता है।